So now we are going to talk about the next topic, which is transportation in plants. अब plants में transportation कैसे होता है? The roots of the plants absorb the essential minerals and water from the soil. So हमें पता है कि कोई भी plant होता है, उसकी जो roots होती है, वो जो essential minerals होते हैं, water होता है, वो सब चीजें soil से absorb करती है, right? The roots have hair-like structure present on them. और वो जो roots होते हैं, सबने देखा होगा, roots are like this. इस तरह से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे एक्सटेंड होता रहता है. सो इस तरह से रूट्स बनी होती है. These hair increase the surface area of the roots and hence allow more amount of absorption. अब ये क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर कितना छोटा सा प्लांट है, लेट्स सपोज ये प्लांट है, तब भी जो उसकी रूट्स होती है वो इस तरह से फैली हुई होती है. तो क्या हो रहा है, इससे जो नीचे है, मतलब सॉइल, अंडर सॉइल पे वो अपनी रूट्स को फैलाता है. मीन्स ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो कवर करेगा उतना ही ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो पाएगा. सो यहाँ पे यही लिखा है कि these hair increase the surface area of the roots and allow more amount of absorption. ठीक है. Then from the roots the water and minerals are transported to other parts of the plant through special kind of tissues called vascular tissues. अब वो बता रहे हैं कि यही जो वाटर और मिनरल्स हैं रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर होते हैं. और ट्रांसफर किसकी हेल्प से होते हैं? थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज की हेल्प से, जिनका नाम है वेस्कुलर टिश्यूज. अब ये जो वेस्कुलर टिश्यूज है ये भी दो टाइप के होते हैं, जिनके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी के लिए हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. सबसे पहले तो रूट्स रिक्वायर्ड है. भाई रूट्स कैसी होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. जितनी ज्यादा वो फैलती है उतना ज्यादा वो सरफेस एरिया कवर करती है एंड देयरफॉर उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है. देन वेस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से जो रूट्स ने वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करे हैं वो बाकी जो प्लांट के पार्ट्स है वहां तक ट्रांसपोर्ट होता है. अब बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज की कि ये दो टाइप के होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या करते हैं. So now we are going to talk about the two. अभी हमने देखा कि वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है जाइलम. So it is a vascular tissue that is responsible for transporting nutrients and water in the plants. तो अभी क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. So न्यूट्रिएंट्स और वाटर को वो बाकी जो प्लांट्स के पार्ट्स है रूट से वहां तक ट्रांसफर करते हैं. The root cells observe water and minerals and transport it to xylem. तो जो हमारे रूट सेल्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि जो रूट्स है वो कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? सॉइल से. अब उन्होंने सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करके कहाँ पे भेजे? उन्होंने भेजे जाइलम के पास कि जाओ भैया तुम लेके सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दो. अब जाइलम ने इनसे लेके जाइलम कैरीज इट टू अदर पार्ट्स अनडायरेक्टली. देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अनडायरेक्शनली विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी. ये दो सेल्स का आपको डिफरेंस, दो टिश्यूज का डिफरेंस बताएगा. अभी हम फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू पढ़े, अभी हम एक और भी पढ़ेंगे. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये कैरी करता है और बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है अनडायरेक्शनली. ऐसा कुछ नहीं है कि उसको किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है, इसीलिए वो अनडायरेक्शनली करता है. इसीलिए उसको जो एनर्जी है वो इतनी यूज नहीं होती. तो मतलब कि जो ये वाला जो टिश्यू है ये जब ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, तो इसमें एनर्जी यूज नहीं होती. लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी होगा और एनर्जी भी यूज होगी. सो नाउ अब बात करते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू है. सो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू जो हमारे पास है दैट इज फ्लोएम. So it is a vascular tissue that transports the food produced by the leaves to all parts of plant. अभी जो हमने जाइलम पढ़ा वो क्या करता था? जो रूट्स में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स या वाटर होती है प्लांट्स के पास, वहां से लेके सारे प्लांट्स के पार्ट्स तक वो पहुंचाता था. बट हियर जो फॉलोइंग है ये क्या करता है? जो लीव्स फूड प्रोड्यूस करती है, जो भी फूड प्रोड्यूस होता है उसको वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी लीव्स टू दी ऑल प्लांट्स, सॉरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट. सो मीन्स लीव्स हो गई सोर्स एंड दिस इज दी सिंक, मतलब सोर्स से लेके वो यहां तक लेके आए. तो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो जाइलम है वो क्या करता है? वो रूट से वाटर और
न्यूट्रिएंट्स बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या करता है, जो लीव्स ने फूड प्रोड्यूस किया है वो फूड प्रोड्यूस बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है. ओके, फर्दर दिस फ्लो इज बाई डायरेक्शनल एंड यूटिलाइजेस एनर्जी. अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जाइलम में हमें क्या पढ़ा, देयर इज नो डायरेक्शन, ये बाई डायरेक्शनल है, एंड उसमें हमने पढ़ा था कि कोई एनर्जी यूज नहीं होती. पर जब हम इस टिश्यू की बात करते हैं, सो दिस यूटिलाइजेस एनर्जी. ओके, ऑल्सो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. सो ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है, ये जो भी प्रोसेस होता है, इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे पता चल गया, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो हमने देखा कि भैया रूट्स वगैरह से सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है दो टिश्यू की हेल्प से. दोनों टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ लिया, एक जाइलम है, एक फोरम है, एंड इन दोनों टिश्यूज के बारे में आप पढ़ चुके. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.